नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज पहले इवेंट के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए 211 गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया। पहली बात, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत भारतीय प्रधानमंत्री ने इस कोविड-19 के विकट समय में अपने देश की जनता से यानी भारतीयों से यह अपील की है कि स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को क्या है मजबूत बनाएं। तो इसके लिए स्वदेशी जो चीजें हैं, जब उपयोग बढ़ेगा तो वो व्यापारी मजबूत होंगे, देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश की समृद्धि आएगी, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। तो इसके लिए एक गीत बनाया गया जिसका नाम है जयतु जयतु भारतम। इसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, जो भी टॉप मोस्ट जो भी गायकार हैं, उन्होंने इसमें क्या है भाग लिया है। कुल कितने? 211। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जयतु जयतु भारतम गीत का संबंध किससे है? तो आत्मनिर्भर भारत से है। आगे बात आती है पीएम ई विद्या कार्यक्रम। देखो, पीएम ई विद्या कार्यक्रम में देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। यह कैसा कार्यक्रम है? यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जो डिश टीवी का प्रोग्राम होता है, जो आप घरों पर छतरी लगती है, डीटीएच, इसके द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए प्रत्येक के लिए एक एक चैनल बनाया गया है, जिससे घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सके और एजुकेशन का जो नुकसान हो रहा है इस कोरोना महामारी के समय, उसको क्या है भरपाई की जा सके। तो इसमें 100 विश्वविद्यालय और 1 से 12 के लिए 12 चैनल है, प्रत्येक कक्षा के लिए एक अलग चैनल है। और ये पीएम विद्या कार्यक्रम। क्वेश्चन आ सकता है पीएम विद्या कार्यक्रम का संबंध है तो कक्षा 1 से 12 तक की ऑनलाइन क्लासों के संबंध में। आगे आता है अलीबाबा के संस्थापक। पहली बात, जैकब मा। अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जैकब मा। इन्होंने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया। ये सॉफ्ट बैंक कहां की बैंक है? ये एक जापानी बैंक है। और जैकब मा कहां से है? चीन से है। तो जैकब मा जो चीन से है, पहले तो ये पूछा जाता है किससे संबंध है? तो अलीबाबा के संस्थापक है। और सॉफ्ट बैंक कहां की बैंक है? तो इसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है उससे इसने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। रत्नाकरी मतकरी, ये लेखक है मराठी भाषा का, तो इनका भी क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। जर्मनी की बुंडेल्सलिगा, ये ऐसे यहां पर है, बुंडेसलिगा फुटबॉल लीग है, जो कोविड-19 के बाद दुनिया की पहली खेल स्पर्धा है जो आयोजित होगी। कोविड-19 के कारण सभी खेल प्रतियोगिताएं रद्द कर दी गई। ये जर्मनी में आयोजित होगी। पहली बात, जर्मनी की राजधानी कहां है? बर्लिन। तो जर्मनी जो है उसमें इसमें क्या नहीं होंगे? दर्शक नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो बगैर दर्शक ये पहले फुटबॉल लीग का आयोजन होगा। WHO के 73वें सत्र अभी इसका आयोजन किया गया। ये वर्चुअल बैठक थी, यानी ऑनलाइन मीटिंग थी। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह क्या है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने भारत का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। पब्लिक हेल्थ स्कूल ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्थापित किए। इसका रीजन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि ये जो पब्लिक हेल्थ स्कूल है, इसके द्वारा जो हेल्थ के क्षेत्र में जो भी नवाचार किए जाए या जो शोध किए जाए, उनको इनके द्वारा आगे बढ़ाया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए। ट्विटर ने परजीवी कवक का नाम ट्रोग्लोमाइसिस ट्वेट्री, ये ध्यान रखना, ये कोई परजीवी कवक मिला है जिसका नाम ट्विटर पर रखा गया है। ट्विटर के नाम पर रखा गया है। क्या? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्विटर के नाम पर किस परजीवी का नाम क्या रखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 7वां
LCU युद्धपोत INLCUL 57 कमीशन किया गया है, ये नौसेना में शामिल कर दिया गया है, यानी ये किस में शामिल हो गया है? नौसेना में शामिल हो गया है। कल का आपका क्वेश्चन था कि कील नहर किस देश में स्थित है, तो आपको ध्यान देना है एक मैप के अकॉर्डिंग। ये यहां जर्मनी है और ये है बाल्टिक सागर और ये है उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने के लिए कील नहर का निर्माण किया गया है और ये किस देश में है? ये जर्मनी देश में है। किस देश में है? जर्मनी देश में स्थित है। आज का आपका क्वेश्चन है वोल्गा नदी किस देश में स्थित है? वोल्गा नदी किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दोगे। धन्यवाद।